गलातियों 3 अध्याय की पद संख्या 13 में जाएंगे। गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। 14 पंक्ति। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा दी गई है। मसीह क्या किया हमको? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमें रिहा कर दिया, छुड़ा लिया। खाली गेट नहीं खोले ना, एक रैंसम पे किए, एक फिरौती की रकम दी है। जो बंदी थे, जो श्रापित थे, जो परमेश्वर से कटे हुए थे, उनके लिए एक फिरौती की रकम दी। वो क्या? अपने लहू से उनको छुड़ाया। आमीन। और किस चीज से छुड़ाया? जितने भी नियम के श्राप थे उनसे हम रिडीम्ड हैं। आपको इस बात को पहले समझना है। जितने लोग नया जन्म पाए हैं, जिनके अंदर मसीह यीशु का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, आप छुड़ाए नहीं जाएंगे, आप छुड़े हुए हैं। आप श्रापित नहीं, आप आशीषित है। मेरे साथ बोले, मैं आशीषित हूं, ये बदल नहीं सकता। ये एक अनचेंजेबल स्टोरी है, इसका बदलना नामुमकिन है। ये इरिवर्सिबल चीज है। मेरी ब्लेसिंग मेरे ऊपर कमांड की गई है, ये फैक्ट चेंज नहीं हो सकता। लेकिन कोई बोलेगा, आप अच्छी बात बोले, लेकिन हमको दिख नहीं रही। इसीलिए आज जो वचन समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनेंगे, ताकि आप उन ब्लेसिंग्स को देखना चालू कर दिए। आमीन। आइए इस मिनिस्ट्री के बारे में बताता हूं। जब से प्रभु को जाना है, इतने प्रॉब्लम, इतने लड़ाई, इतने धोखे, इतनी बार बैंकरप्ट, चोरी, लड़ाइयां, इतने सारे दुश्मन, इतनी सारी चीजें गई हैं। 3 साल पहले एक चेंज किया मैंने। 3 साल पहले मैंने डिसाइड किया, कोई शैतान नहीं, आज से लाइफ फोकस्ड ओनली ऑन गॉड, क्राइस्ट कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस लाइफ। ज्यादा शैतान करने से शैतान को ज्यादा जगह मिलती है लड़ने के लिए, क्योंकि मन उस पे है। हम सोच रहे बुरा होगा, हमारा ध्यान उसी चीजों की तरफ है, हम डर एंटीसिपेट कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम, हम तो छप्पर फाड़ के आशीष एंटीसिपेट कर रहे हैं। अचानक से और ब्लेस्ड हो जाएंगे। हम किसी जंगल में छुप जाएंगे जहां जीपीएस नहीं है, फेवर फिर भी वहां हमको जंगल में खोज के पकड़ लेगा। भलाई और करुणा जीवन भर मेरा पीछा करेगी, कोई भूत मेरा पीछा नहीं कर रहा है, क्योंकि लोग अंधकार में छुपते हैं, हम रोशनी में छुपे हुए, हम मिलेंगे नहीं। मेरी चेतना प्रभु के ऊपर है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रभु के काम, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्लेसिंग्स। सबसे पहले चेतना पूरे प्रभु के ऊपर, प्रभु के वचनों के ऊपर एक्सपेक्ट करिए प्रभु आपको ब्लेस। अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आपको ब्लेस क्यों करेंगे? वो ये धर्मियों की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। धर्मियों के एक्सपेक्टेशन में कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। धर्मी की पूरा ध्यान परमेश्वर पर होना चाहिए। हमको शैतान ने बचाया नहीं है। कुछ ध्यान से पढ़े, शैतान भी परमेश्वर के हाथ की कठपुतली है। आपको प्रोफेसी मिली, हर प्रोफेसी के साथ आपको भविष्यवाणी मिली है। हर भविष्यवाणी के साथ समय और मौसम निर्धारित है। आमीन। जो प्रभु ने बोला उसको पूरा करेंगे। हालेलुया। स्वर्ग टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। हम आशीषित है, किसी को पसंद आया नहीं आए। हमारे दुश्मन भी जानते हैं हम आशीषित है। जिनको हमसे जलन है उनको भी प्रॉब्लम है कि हम आशीषित है। लोगों को क्या प्रॉब्लम है? इसका काम कैसे हो जाता है। लोगों को प्रॉब्लम है, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बताओ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, तुमको ये प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है। फिर लोगों को प्रॉब्लम इनका चलता कैसे? सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? मेरा नाम यीशु मसीह के साथ जुड़ गया है। मेरा जीवन यीशु के साथ योग्ड है। हम लोग इनसेपरेबल है। कोई फेविकोल से नहीं जुड़ा है। पवित्र आत्मा से सील हो गए हम। बैप्टिज्म तो मेरा विटनेस था, वो तो मेरी गवाही थी। बपतिस्मा तो मेरी गवाही थी कि जीवन जुड़ गया। जिस दिन उसका आत्मा मेरे अंदर है, मेरा जीवन जुड़ गया उसके साथ।
मेरे दिन रात की मेहनत है कि मेरे काम में, मेरे सोच में मेरा जीवन जुड़ जाए उससे। मेरी तो प्रार्थना है, प्रभु मेरे दिल से निकलने वाले हर एक इरादे और मेरे मुंह से निकलने वाली हर एक बात तुझे पसंद हो। उसके वचन को तो हम आधार बना लिए। टेंशन तुम्हारा हिस्सा है, मेरा नहीं है। मेरी ब्लेसिंग में लिखा ही नहीं है कि तुम टेंशन से तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। तो शालोम, क्या है? शालोम मेरा पोर्शन है, वो मेरा भाग है, वो हमको जायदाद नहीं। प्रभु बोले हम तुम्हारा भाग है, हम तुम्हारा निज भाग है। आमीन। हम तुम्हारा रिवॉर्ड है, हम तुम्हारा भाग है, पुरस्कार हैं। आमीन। हम तुम्हारी ढाल है। तो फिर हम तुम्हें तलवार से क्यों डरे जब मेरी ढाल परमेश्वर है? तो ये चेतना, सबसे पहले ये चेतना जीवन को बदलेगी। बिकॉज कितने सारे विश्वासी है सब समय परेशान है, गलत लाइफस्टाइल, चिंतित है, गलत लाइफस्टाइल, दुखी है, गलत लाइफस्टाइल। चेतना, कॉन्शियस हो जाना है। इसलिए मैं बोला थोड़े दिन चुप रहना है, मनन करना है। बहुत से लोग तकलीफ ही तो चाहते हैं वो। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन। आप जो विश्वास करेंगे वही तो पाओगे। दूसरी बात, मतलब इम्पॉसिबल है, असंभव है परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को आशीष करे जो उस पर विश्वास ना करता हो। दूसरी बात, हम क्या विश्वास करेंगे? वही जो उसने बोला है। वो बोलता है हम आशीषित है, हम विश्वास करते हैं हम आशीषित है। मेरा एक अटल विश्वास है हम आशीषित है। आमीन। और इसलिए बोल रहा हूं, अपना मन बनाइए, हमको आशीष यीशु के बाहर नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो उसके बाहर है वो आशीष नहीं, श्राप है, डिसेप्शन। उसका काम ही है बेवकूफ बनाना, उसका काम है ललचाना, उसका काम है प्रलोभन देना, सम्मोहित करना, भटकाना। वो अज्ञानता के साथ खेल रहा है। जो अज्ञानता में खिलौना है शैतान के लिए, खिलौना है, उसको शैतान खिलौने की तरह उसके साथ खेलता है। जो रोशनी में शैतान उसका कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मेहनत करो उस रोशनी में चलने के लिए। मेहनत करो कि वचन का ज्ञान और प्रकाश तुम्हारे जीवन में चमकने लग जाए। जो तुमको समझ में आ गया वो तुम्हारा हो जाएगा। कोई अभागा नहीं है, कोई बेचारा नहीं है, कोई किस्मत का मारा नहीं है। तुम आशीषित हो। तुम्हारा जीवन यीशु के साथ जुड़ गया है। तुम उससे अलग नहीं हो सकते। अगर चाहो तो हो सकते हो, राइट? हमको होना ही नहीं है। अब्राहम का जो असली वारिस है वो कौन है? यीशु, इसहाक नहीं है। इसहाक तो थे एक बेटे की ब्लेसिंग, लेकिन तेरा वंश, वो सारे वंशों की बात नहीं, एक व्यक्ति के बारे में बात है। वो व्यक्ति पूरे पृथ्वी में सबसे आशीषित व्यक्ति है। जिसका जीवन उस व्यक्ति में है वो आशीषित है, ये बदल नहीं सकता। तो जो याद है, जो मन में है, धन्य है वो दिन रात उसके वचनों पर मनन करता है। ऐसा व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो नदी किनारे लगाया गया। तो जो चीज दिमाग में घर कर जाएगी वो जीवन की असलियत और हकीकत बन जाएगी। आमीन। तो एक टोटल लाइफस्टाइल चेंज चाहिए। दुख, चिंता, परेशानी, गॉड का एजेंडा मेरा एजेंडा है। लोगों को प्रॉब्लम है, इसका काम कैसे हो जाता है? ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर लोगों को प्रॉब्लम है, ये इस कॉन्फिडेंस में कैसे चलता है? ये कॉन्फिडेंस भाड़े में नहीं मिलता। तुम जितना उसको जानोगे तुम उसमें स्ट्रांग होते जाओगे, उसमें साहसी होते जाओगे। पाप वीक कर देगा। जब पाप, अगर पाप करेंगे, पाप में फंसे रहेंगे, पाप की चेतना रखेंगे, कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा। हम बच बच के फिरेंगे क्योंकि मेरा अंतर्मन मेरे खिलाफ है, लेकिन धर्मी सिंह की तरह साहसी हो जाएंगे। सब ठीक है मेरे साथ। मैं फिर से बोल रहा हूं, अज्ञान व्यक्ति शैतान का खिलौना है। जो व्यक्ति अपने आप को मसीह यीशु में पहचानता नहीं है वो शैतान के हाथ का खिलौना है। आमीन। ये सिक्योरिटी की मसीह मेरी कवरिंग है। हम उससे लिपटे हुए हैं, हम उससे ढके हुए हैं। मेरा जीवन उससे जुड़ा हुआ है। अरे जीवन क्या, तो शादी तो टूट जाएगी जब दोनों में से एक जन मर जाएंगे। मसीह के साथ तो हमको मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती। आमीन।
और ये शब्द नहीं है खाली, ये परमेश्वर के शब्द हैं कि ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई स्वर्गदूत, ना कोई प्रधानता, कोई भी हमको हमारे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता जो मसीह यीशु में मिला है। कोई नहीं अलग कर सकता। हालेलुया। तो फिर हम मरने से भी क्यों डरे? देखो, बहुत से लोग जब मरने की बात होगी डर जाएंगे। अगर उस पार वो सच्चाई नहीं हुई तो उसके वचन को जीवन का आधार बना लीजिए। मैं आशीषित हूं और ये बदल नहीं सकता। अब हम ऐसे कौन सी जगह जा सकते हैं जहां उसका आत्मा मेरे साथ नहीं है? कोई जगह है ऐसी? आपकी जगह हो सकती है ना। अगर स्वर्ग खुला है मेरे ऊपर तो हम तो मर के थोड़ी ना जाएंगे स्वर्ग, हम तो स्वर्ग में जी रहे हैं। हालेलुया। अगर हम उसकी उपस्थिति को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब यदि हम उसकी प्रकट उपस्थिति में आ सकते हैं, इससे बड़ा आशीष क्या होती है जीवन में? जो भी है तुमको, अगर स्वर्ग तुम्हारे ऊपर खुला है, फिर कौन सी प्रॉब्लम है तुमको? चिंता, व्याकुल, मेरा बुरा सपना, अच्छा वाला तुमको याद ही नहीं है। तुमको 21 दिन क्या बोला, बैठ के देखो प्रभु क्या किए, तुमको याद ही नहीं प्रभु क्या कर रहे, तुमको मालूम ही नहीं प्रभु तुम्हारे जीवन में क्या किए। कुछ लोग सब समय रोते रहते हैं, उनकी चेतना है घटी, कमी, परेशानी। गाएंगे चर्च में, योग्यता से बढ़कर दिया तूने, फिर बोलेंगे मेरा जॉब में तो मेरे पास इनफ नहीं है। तुमको जॉब नहीं खिला रहा है, अंश अंश करके बदलते जाओगे, महिमा से महिमा में चेंज होते रहोगे। आमीन। जॉब नहीं खिलाता है। जिनका जॉब खिलाता है वो संडे सर्विस छोड़ के जॉब कर रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। जिनको प्रभु खिलाता है वो प्रभु को पहले रखते हैं। आमीन। ये टेस्ट है, लाइफ के टेस्ट। जब आप इसमें पास हो जाए, एक आदमी की गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी चोरी होने से 3 दिन पहले उसको एक सपना आया जिसमें उसकी गाड़ी चोरी हुई, और उसको प्रभु का एक दास बोला गाड़ी खोजना मत। 3 दिन बाद गाड़ी चोरी हो जाती है। अब उसका ससुर फोन करता है, बोलता पुलिस में कंप्लेन करो, लेकिन बोलता प्रभु बोले खोजना मत, नहीं खोजता। कुछ महीनों बाद प्रभु बोलते तुम परवाह नहीं किए ना, तुम खोजे नहीं, हम तुमको बहुत सारी आशीष देंगे। तुम उसका दुख नहीं किया, हम तुमको बहुत सारी आशीष देंगे। तो आशीषें परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस में है, उसके वर्ड में है, उसकी वॉइस में, उसकी आवाज में है, उसके शब्द में है। जो उसने बोला वो करो। अब मरियम को प्रभु ने बोला औरत मेरा समय नहीं आया। अब मरियम में कितनी समझदारी थी, क्या इंस्ट्रक्शन देती है लोगों को, ये जो बोलते हैं वो करो। तो बोले प्रभु हमारी लाइफ में दाख रस खत्म हो गया है, आनंद खत्म हो गया। दाख रस का रिश्ता किससे? आनंद के साथ है। अब कई लोग इसलिए पीते हैं ना, उनको गम भुलाना है। क्यों पीते हैं? रियलिटी फेस नहीं करना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस नहीं करना चाहते, तभी पी रहे ना। मैं कहानी पढ़ा था, ये आदमी, इसको पेट में सांप घूमता रहता था, क्योंकि शैतानी आदमी था, पेट में सांप घूमता रहता था। तो वो दर्द को भुलाने के लिए वो सब समय नशे में रहता था। लेकिन ओरिजिनली वाइन इसलिए नहीं बनी है, दाख रस किस लिए? आनंद के लिए। अब वो जाके पीने मतलब चलो तो हमको आनंद से मार्केट से आनंद खरीदने गए, मार्केट में नहीं मिलता आनंद। बोले प्रभु हमारी लाइफ में दाख रस खत्म हो गई है, कई लोगों की लाइफ में आनंद ही नहीं है। तो मरियम बोल रही है वो जो बोलते हैं वो करो। तो दाख रस बनाने का तरीका क्या है? इन प्यालों को ऊपर तक भर दो। किससे भर दो? पानी से। पानी क्या है? पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा से ऊपर तक भर गया ना, उसका आनंद, वो आनंद की भरपूरी में जिएगा। हालेलुया। ये आनंद पैसों से नहीं आता है। प्रभु यीशु ने हमें छुड़ा लिया है नियम के श्राप से। तो ये न्यायिक आशीष है। मतलब जो भी मसीह यीशु में है, तुम्हारी सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि तुम आशीषित हो, तुम श्रापित नहीं हो, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर रहे। फर्क समझ में आया? कितने लोगों को फर्क समझ में आया? हम आशीषित हैं, अभी हम वो आशीषित देख नहीं रहे। तो पहले क्या नहीं देख रहे उसको भूल जाओ। पहले जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट ये है कि मृत्यु का भी तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मृत्यु भी तुमको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती।
आमीन। फैक्ट ये है कि महिमा, परमेश्वर तुमको महिमा दिए बिना मानेंगे नहीं। अब पृथ्वी में जो तुम्हारा जीवन है उसमें अभी तुम उस आशीष को अनुभव नहीं कर रहे, ठीक है, वो अनुभव की बात है। ओके, जीवन सच पे आधारित करने के अनुभव पे। भावना धोखा दे देगी, फीलिंग्स धोखा देगी। बताओ, तुमको फील हो रहा है, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम बचे नहीं हो, उससे क्या होता है? मतलब हमको फील हो रहा है या नहीं हो रहा है? हम बचे हुए, हम बचाए गए, हम आशीषित हैं। तो पहले शुरुआत चेतना से करना है, लाइफ को गॉड कॉन्शियस बना देना है। तुमको तुम्हारी चेतना में सिर्फ प्रभु रहे। आमीन। गॉड कॉन्शियस लाइफ, फ्रस्ट्रेटेड लाइफ नहीं, जहां असंतुष्ट जीवन नहीं। और इसलिए प्रेयर लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि जो प्रभु के साथ बैठता है वो धुलता जाता है, उसकी धुलाई हो जाती है, साफ हो जाता है, स्पिरिट में वापस रिन्यू हो जाता है, चिंताएं भूल जाता है, परेशानियों पे दिमाग नहीं रहता, उसकी प्रेजेंस में फिर से, उसकी उपस्थिति में फिर से नया हो जाता है। तो आशीष का मतलब क्या होता है? एग्जॉल्टेशन, ऊंचा उठोगे। श्राप है नीचा बैठोगे, नीचे जाओगे। हमेशा बोलो हमेशा आगे और हमेशा ऊंचा। कैसे? पहले से बेहतर। आमीन। ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये पॉजिटिव कन्फेशन नहीं है, ये हकीकत है जिसको अब हम शब्दों में लेके आएंगे। तो आशीषों का प्रभाव क्या होता है? आदमी ऊंचा जाता है, स्वास्थ्य होता है, फलदायक होता है। मतलब गर्भ में जमीन पे, जमीन भी गर्भ है, गर्भ भी गर्भ है। तो वो आशीष जमीन और गर्भ दोनों में रहती है। जमीन तुम्हारी उपजाऊ हो जाएगी, मतलब तुम्हारे हाथ का काम फ्रूटफुल हो जाएगा। गर्भ तुम्हारी उपजाऊ हो जाएगी, कंसीव करेगी। आज सुनो, जो कंसीव नहीं किया है वो कंसीव करेगा यीशु नाजरी के नाम से। आमीन। गर्भ तुम्हारी कंसीव कर लेगी, तुम प्रॉस्परस हो जाओगे। प्रॉस्परस मतलब होता है कि तुम अमीर हो जाओगे। वचन कहता है परमेश्वर संपत्ति बनाने का सामर्थ देता है, रिच होने का सामर्थ देता है, अमीर होने का सामर्थ देता है। कॉज मतलब परमेश्वर ऐसा कर देते हैं कि आदमी की उन्नति हो। गॉड की करेंसी क्या है? गोल्ड। प्रभु बोले सारा रुपया और डॉलर मेरा है, बोले सारा सोना और चांदी मेरा है। तो बाप किसको देता? बेटे को देता है। सब जीसस को दे दिया। बाप का जो भी है सब यीशु को दे दिए, ठीक है। और हमको भी गोद ले लिए यीशु के। तो इतना अमीर भाई, इतना अमीर बाप, हम गरीब कैसे हो सकते हैं? असंभव है। आप सोच के देखो, यीशु कितने अमीर है, राजा है। गरीब राजा होता है कोई? और अब अपना पर्स देखो, फिर भी तुमको ट्रस्ट नहीं है कि अपना उनको दे देंगे तो वो अपने से देंगे, तो ट्रस्ट ही नहीं। जब परमेश्वर के काम करने का तरीका समझ जाओगे ना, तुम्हारे तरीके बदल जाएंगे। प्रभु यीशु कहते हैं इजराइल में किसी और विधवा के पास एलिया भेजा नहीं गया। जिस विधवा के पास प्रभु का दास गया उसके घर में खाना कभी कम हुआ? ये बदलाव स्वभाव में तब आता है जब हम भरोसा करते हैं। अगर तुमको ये भरोसा नहीं है कि जिससे तुमने प्रार्थना की वो काम कर देगा, वो राजा है, फिर प्रार्थना क्यों की तुमने? प्रार्थना करके जवाब नहीं देखने के हजार तरीके हैं। कई लोगों की महारत हासिल है उसमें। ब्लेसिंग मतलब एक्सॉल्टेशन, ऊंचा उठाया जाएगा, स्वास्थ्य, गर्भ भी, जमीन भी, काम भी, तुम भी आशीषित हो जाओगे, समृद्धि आएगी, जीत मिलेगी। मैं सब बोलो जय। इसलिए जब भी शैतान आए, जब भी दुश्मन आए, क्या बोलोगे? लड़ना अलाउड है, जीतना अलाउड नहीं है। क्योंकि आशीष का मतलब क्या है? आशीष का मतलब है कि कुल्हाड़ी हमेशा ऊपर, भले ही कुल्हाड़ी लोहे की है लेकिन ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब है कि भले ही तुमने हमको दबाया, हम ही एंड में जीतेंगे। इसका मतलब है एक मौसम से भले ही हम तकलीफ से होकर गए हैं, लेकिन अंत में जीत हमारी ही होगी। क्यों? क्योंकि हम आशीषित हैं। श्रापित व्यक्ति क्या, एक मौसम में ऊपर भी चला जाए, बाद में नीचे ही जाएगा। तो लोग जहां से चालू करते हैं हम वही आते हैं। हम लोग जहां से चालू करेंगे
उसके 1 कदम 2 कदम 10 कदम ऊपर ही खत्म करेंगे। ऐसा बोलो, महिमा से महिमा तक। ग्लोरी में कोई गरीबी नहीं है, परमेश्वर महिमा का धनी है। हालेलुया। तो अब ये फर्क समझ में आ रहा है। न्यायिक तौर पे हम आशीषित हैं, एक्सपीरियंस हम नहीं कर पा रहे। जहां तक परमेश्वर की बात है, उसने आशीष दे दिए। कैसे दे दिए? अब परमेश्वर आशीष कैसे देते? शैतान कैसे देता? शैतान की तुम अपना जीवन शैतान को दोगे जब, कैसे देगा तुमको ब्लेसिंग? तुम्हारे अंदर एक अशुद्ध आत्मा डाल देगा। कोई भी जादू टोने में जाए, अपने आप को डेडिकेट करे, बच्चों को डेडिकेट करे डीमंस को, आइडल्स को, या कोई भी अशुद्ध काम करे, शैतान कैसे आशीष देगा? तुम्हारे जीवन में एक अशुद्ध आत्मा और जोड़ देगा। इसका ख्याल रखना, काम ही मत होने देना इस पे। परमेश्वर कैसे आशीष देते? और हमने वचन ठीक से पढ़ा नहीं है, इसको फिर से पढ़ते हैं। मसीह ने हमारे श्राप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान के श्राप से हमें मुक्त कर दिया। शास्त्र कहता है, हर कोई जो वृक्ष पर टांग दिया जाता है श्रापित है। मसीह ने हमें इसलिए मुक्त किया कि अब्राहम की दी गई आशीष मसीह यीशु के द्वारा गैर यहूदियों को भी मिल सके, ताकि, मैं सब बोलो ताकि, विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका वचन दिया गया था। विश्वास के द्वारा जब श्राप रहता, दुख रहता है ना, दुख रहता है कि नहीं रहता? घटी, कमी, समस्या, हार, ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन क्या होती है? कोई आदर नहीं है। क्योंकि ब्लेसिंग क्या होती है? आदर। आमीन। तुमको आशीष चाहिए? आशीष चाहिए? परमेश्वर का आदर करो, चर्च का आदर करो, उसके वचन का आदर करो, उसके दास का आदर करो, तुमको ब्लेसिंग मिल जाएगी। क्योंकि आशीष के साथ आदर जुड़ा है, निरादर श्राप के साथ जुड़ा है। यीशु आशीषित है तो क्या कहते हैं? सारा आदर महिमा के योग्य है तू। अब इसको उल्टा करो, कोई श्रापित है तो उसके लिए क्या गाएंगे? सारा अनादर और बेइज्जती के योग्य है तू। अभी फर्क है ना? जो आशीषित है उसके लाइफ में आदर आएगा। आमीन। अब इसको उल्टा करते, जिसको आशीष चाहिए वो आदर करना सीखेगा। आमीन। जो भी पवित्र चीज का निरादर करता है, परमेश्वर के तरीकों का निरादर करता है, वो ब्लेसिंग को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। फिर हमेशा ऊपर, हमेशा आगे। क्यों? उसने बोला ऐसे। किसने बोला? ऐसे 2 लोग लड़ाई हो रही, बोले ये करो, बोले कौन बोला? यीशु ने बोला। आमीन। तुम अगर प्रभु की आज्ञा पालन करते हो, लोग बोलते ना ये क्यों कर रहे हो? बोले यीशु ने बोला। आमीन। और स्वर्ग टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी, उसका वचन कभी नहीं टल सकता। जहां श्राप है वहां अनादर है। अगर तुमको लाइफ में आशीष चाहिए, आदर करना सीखो। और सुनो, मैं एक सिस्टम बताता हूं, कभी फेल नहीं हो सकता। परमेश्वर के प्रोटोकॉल्स कभी फेल नहीं होंगे। अगर तुम परमेश्वर के दास का अनादर करोगे, ब्लेसिंग नहीं आएगी। और मैंने इतने एग्जाम्पल दिए। ये बातें अब कॉन्शियसली क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं आशीषों में हर जन चले। लेकिन यही बातें मैंने कई बार बोली कि वो लोग जो चर्च में पास्टर के विरुद्ध बोलते हैं, उनकी लाइफ देखो, श्रापित लाइफ है, अनसेटल्ड लाइफ, फ्रस्ट्रेटेड लाइफ, काम नहीं बनेंगे, सिर्फ दुख, बेचैनी, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन। तुमको लग रहा तुम आगे बढ़ोगे लेकिन काम बनेगा नहीं। ऑनर। इसलिए मैं बोलता हूं, पवित्र आत्मा कहीं नहीं जाएगा जहां अनादर है, और कोई भी प्रभु का अभिषेक कहीं नहीं जाता है जहां अनादर होता है। बिकॉज पवित्र आत्मा कौवा नहीं है, पवित्र आत्मा कपोत के रूप एक चिन्ह दिया। कपोत सब पर नहीं बैठता है। चलो आज के टाइम में तुम्हारे जीवन को, अगर तुम्हारा जीवन ऐसा है, एक तो शर्मिंदगी, ठीक है, बेइज्जती, फ्रस्ट्रेशन, हार, फिर बंजरपन, फलदायक नहीं है। दूसरा, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, सोच ही ठीक नहीं है। ये भी तो श्राप है ना। जो आदमी सही सोचता नहीं है, जिस आदमी की सोच ही सही नहीं, उसका जीवन कैसे सही होगा? वचन क्या बदलता है? हमारा सोच पहले बदलता है, मन के गढ़ों को तोड़ता है, हमारे
थॉट्स हमारे विचार और परमेश्वर के विचारों को एक कर देता है। फिर शारीरिक बीमारियां, पारिवारिक समस्या, गरीबी, हार, सब समय शत्रु हमको दबा के रखे, परमेश्वर का फेवर हम अपनी लाइफ में देख नहीं सके। ये तो श्राप की परिभाषा ना। आप सुनो, बोलो किंतु, परंतु, यदि, लेकिन अगर, यदि आत्मा से भर के जीना चालू कर दूं तो गड्ढा कहां दिख जाएगा। पवित्र आत्मा की आवाज सुनोगे, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, सारी घटी कमी हो सकती है। अगर तुम आत्मा से भर जाओगे, तुमको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आत्मा दे देगा। 20 साल से जो नहीं बदला, पवित्र आत्मा की एक आवाज से हमेशा के लिए बदल सकता है। जो भेद किसी को नहीं मालूम, जब रोशनी पड़ेगी तुम उस भेद को जान जाओगे, अनकॉमन विजडम में चलने लगोगे। जो व्यक्ति आत्मा से निरंतर भर के जीता है, उसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड होने लगती है। आत्मा तुमको अगुवाई करेगा। तुम स्वरदूत बन जाओ, तुम प्रार्थनाओं का जवाब बन जाओ, तुम आत्मा की चलाई चलो, तुम पवित्र आत्मा की आवाज सुनो, तुम लाइट बन जाओगे। तुम जिसके जीवन में जाओगे वो आशीषित हो जाएगा। तुम लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब बनोगे। लोग तुम में और स्वरदूत में फर्क नहीं कर पाएंगे। आमीन। तुमने यीशु को देखा है? नहीं देखा। प्रभु यीशु को तो तुमने साक्षात नहीं देखा, राइट? लेकिन प्रभु के सारे काम प्रभु अपने दासों के द्वारा करते हैं। हालेलुया। अब यहीं एक बात बता रहा हूं, ब्लेसिंग अगर चाहिए, सीरियस हो जाओ, तरीके बदल लो। आमेन। तुमको प्रभु का आदर करना है और तुम बोला माँ बाप का आदर नहीं करेंगे। अगर तुमने माँ बाप का अनादर किया है, तुमने प्रभु का अनादर किया है। अगर तुमने प्रभु के दास का अनादर किया है, तुम प्रभु का अनादर, क्योंकि प्रभु जिसको भेजे हैं उसके साथ है वो। सी, ब्लेसिंग समझाने के लिए और कोई तरीके नहीं है। प्रभु जिसको भेजते हैं उसके साथ है वो। अब मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं लोगों को श्राप नहीं देता हूं, लेकिन हम देखते हैं जो हमसे लड़ता है प्रभु उससे लड़ते हैं। जो मेरा बुरा सोचता है प्रभु उससे लड़ते हैं। आज से तुम्हारा बुरा जो सोचेगा वो प्रभु का दुश्मन है। प्रभु उससे लड़ेंगे, तुमको अपनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। तुम ऐसा प्रभु में छुपे रहो कि जो तुमको छुए वो प्रभु को छू रहा है। इसलिए प्रभु यीशु ने पौल को बोला, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? जो मेरे लोग को छू रहा है, मेरी देह को छू रहा है, वो मुझे छू रहा है। आमीन। ये बॉडी देख रहे हो? जीसस की बॉडी है। हालेलुया। ये बॉडी देख रहे हो जो सामने सारे लोग हैं, जीसस की बॉडी है। अब भी सुनो, सोच बदलेगी, तरीका बदलेगा। वैसा बोलो, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं। अब निश्चित रहो, यहां बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल फेंस लगी है, तुम्हारे चारों ओर इलेक्ट्रिकल फेंस लगी है, तुम प्रभु की सुरक्षा में हो। आमेन। ये ब्लेसिंग का पार्ट है, सुरक्षा। जब आशीष की चेतना, परमेश्वर की चेतना में जियोगे, एक सुरक्षा महसूस होगी कि हम सुरक्षित हैं। आमेन। हम कवर्ड है गॉड की प्रेजेंस से। फिर मैं एक बात बताता हूं, चर्च परमेश्वर के पावर और ग्लोरी में कभी नहीं चलेगा जब तक प्यार करना नहीं सीखे एक दूसरे से। यहां मैंने देखा सब एक दूसरे को खाते रहते हैं। अभी सालों से देख रहा हूं, रिवाइवल खराब करने में चर्च के लोग सबसे पहले आ गए। एक दूसरे के लिए लड़ना, एक दूसरे के लिए बातें बोलना, एक दूसरे से जलना, एक दूसरे से अपने जीवन को कंपेयर करना। क्या प्रॉब्लम है? प्यार का कोई तोड़ नहीं है शैतान के पास। ब्लेसिंग किससे मिलती है? चर्च में एक ब्लेसिंग का एक और चिन्ह है, सेलिब्रेशन की एक टेबल है, ये प्रभु की मेज है, ठीक है? ये ब्लेसिंग का कारण है। प्रभु यीशु मेरे लिए मरे, प्रभु ने मेरे लिए खून बहाया। जब इस टेबल से आते हैं, हम इस कम्युनियन को, इस रोटी को लेते हैं, मतलब वो जीवन अब मेरा जीवन है। आमेन। वचन क्या कहता है? जो रोटी और उस कटोरे से पीता बिना देह को पहचाने, मतलब जो बॉडी के साथ ठीक नहीं है, ये देह ही उसको मारेगी, ये आशीष ही उसके लिए तकलीफ बन जाएगी। क्या आशीष चाहिए? देखो,
क्या होता है ना, अगर तुम सही आत्मा से भरे व्यक्ति हो, प्रभु के बच्चे हो, तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन में हमेशा एक विशेष प्रेम रहेगा जो प्रभु के बच्चे उनके लिए। आमीन। जो प्रभु के बच्चे हैं उनके लिए एक विशेष प्रेम रहेगा। जहां जाओ लोग एक दूसरे के लिए उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, एक दूसरे को मतलब शैतान की क्या जरूरत है जब ऐसे दोस्त हो तो। कोई अब किसी के बगल में बैठ के बोलो तुमको शैतान की जरूरत क्या, हम है ना, हम है ना वो काम करने के लिए। तो शैतान के काम लोगों से होते हैं, परमेश्वर के काम लोगों से होते हैं। अगर आशीष चाहिए, परमेश्वर की आशीष का माध्यम बनना चालू करो, वो चैनल बनो जिससे यीशु मसीह काम करते। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, जो भेजा हुआ है वो यीशु का रिप्रेजेंटेटिव है। आमीन। जहां रिप्रेजेंटेटिव है वहीं यीशु है। हालेलुया। आज पहले मन बनाओ, हम बॉडी में ठीक होंगे, प्रभु की देह में हम अपनी जगह लेंगे, प्रभु के लोगों से प्यार करेंगे, उस यूनिटी को बना के रखेंगे। कितने रिवाइवल से लोग ने खराब किया आपस में लड़के। शैतान क्या करता है, लड़ाता है। परमेश्वर क्या करते हैं, वो एकता चाहते हैं, जहां दो या दो से ज्यादा एक मन होके, एक मन होना। और प्रभु ने मेरे को प्रॉमिस किया कि जो भी प्रोमिसेस है सब पूरे होंगे अगर लोग एक मन हो जाए तो। बहुत डिफिकल्ट चीज है नहीं है, लोग एक मन है। देखो चर्चेस में रिवाइवल क्यों नहीं है, सब लड़ रहे। इसीलिए प्रभु ने स्ट्रेटेजी दी है, सबको अलग अलग रखो भाई। कि कई मेरा मन कहता नहीं आप सब एक घर में इकट्ठे होकर, हमें मालूम है 2 दिन में लड़ लेंगे। कितने लोगों को आपस में प्यार करना सिखाया है, एक दूसरे को माफ करना सिखाया है, एक दूसरे के साथ चलना सिखाया एक दूसरे, लेकिन 2 दिन नहीं होगा लड़ लेंगे एक दूसरे के लिए कमेंट। शैतान को दूर खोजने की जरूरत नहीं है। अगर शैतान किसी व्यक्ति को भी अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है आसानी से, वो व्यक्ति फिर आशीष का कारण कैसे है? जब परमेश्वर ने सारा को बोला कि इसी समय अगला साल तुम्हारा जब बच्चे की प्रॉमिस दे रहे थे, वो भी वही बात बोली ना जो ज़करिया बोला, लेकिन ज़करिया को गूंगा कर दिए। स्वर्गदूत ज़करिया को गूंगा कर देता है। क्यों? ये व्यक्ति बोलेगा और काम खराब करेगा। बिटर टंग, डिमोनिक टंग, अनक्लीन टंग। बहुत से लोग इसीलिए पवित्र आत्मा का गिफ्ट रिसीव नहीं कर पाते। अनक्लीन टंग, जुबान अशुद्ध है, जुबान से गलत बातें होती है, जुबान से अनादर होता है, अभद्र बातें बोली जाती है, निंदा की जाती है, स्लैंडर, भाइयों पे आरोप लगाया जाता है। जब वो टंग क्लीन होती है वो ग्लोरियस टंग हो जाती है। उस टंग में फायर होती है, उस मुंह से निकलने वाली बातों में आशीष होती है। आमेन। आज से तुम क्या बोल रहे हो बदल जाएगा। तुम्हारी वॉइस में एक अलग पावर होगा। हालेलुया। तुम्हारी बातें जमीन पे नहीं गिरेगी। हालेलुया। तुम जिसको आशीष दोगे वो आशीषित होगा। अब हम न्यायिक में और हकीकत में फर्क देख रहे हैं। हालेलुया। उस आत्मिक हकीकत को जीवन की हकीकत बनाना है ना, तो जो ये ब्लेसिंग छोड़ के अपने काम पे ध्यान दे रहा है वो काम उसको ब्लेस नहीं करेगा, ये ब्लेसिंग उसके सारे कामों को ब्लेस करेगी। आमेन। आपको आशीषित होना। अब आपने जो आज लिया उसको समेट लीजिए और अपने पास रख लीजिए। ये होता है प्रभु की सभा जो होती है। आप सोचिए कि मैं नहीं बोल रहा, प्रभु बोल रहे हैं। मैं आशीषित हूं और ये बदल नहीं सकता। बोलो मैं आशीषित हूं। और कहां आशीषित हूं? मैं घर में आशीषित हूं, मैं बेडरूम में आशीषित हूं, मैं टॉयलेट में आशीषित हूं, मैं किचन में आशीषित हूं, मैं इंडिया में आशीषित हूं, मैं तंजानिया में आशीषित हूं, मैं नैरोबी में आशीषित हूं। कोई सुनने मेरी बात को। मैं गली में आशीषित हूं, मैं मोहल्ले में आशीषित हूं, मैं गेट पे आशीषित हूं, मैं अंदर आशीषित हूं। ये सोच, ये सत्य जीवन की चेतना बन जाए। आमेन। मरम ने क्या कहा? ये जो बोल रहे सुनो, डायरेक्शन सुनो। तो जीसस ने डायरेक्शन क्या दिया? इन प्यालों को, इन पात्रों को ऊपर तक भर दो। मैं आशीषित हूं और ये बदल नहीं। किसी का जॉब चला गया, मेरे से जॉब लेने से मेरी ब्लेसिंग चली जाएगी। आज से चेतना, गॉड कॉन्शियस लाइफ। मैं सब बोलो गॉड कॉन्शियस लाइफ। आमेन। ये गॉड कॉन्शियस लाइफ क्या है?
हम प्रभु के आने एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शैतान का हम एंटी क्राइस्ट का वेट थोड़ी ना कर रहे हैं। तो कोई बोले हम प्रभु के आने के लिए कैसे तैयार है? मग्न रहो, प्रभु के कामों में मग्न रहो। तुम प्रभु को पहचानते हो, जब प्रभु आएंगे प्रभु भी तुमको पहचानेंगे। प्रभु अपनी भेड़ को पहचानते हैं, प्रभु उनको जानते जो उनका। आमीन। बोलो मेरा जीवन यीशु से जुड़ा हुआ है, मुझे प्रभु को कोई अलग नहीं कर सकता। आज जितने लोग संकट से जा रहे हैं, याद रखो संकट खत्म हो सकता है गलत ढंग से और खत्म हो सकता है सही ढंग से। आमीन। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, देखोगे क्या ग्लोरी लाइफ में आती है। आमीन। जब वो लाइट आएगी बोले तुम पास हो गए, तुम टेस्टेड हुए, तुम पास हो गए। अब्राहम अपने बेटे को सैक्रिफाइस करने, बलिदान करने पहाड़ के ऊपर जाता है और प्रभु क्या बोलते हैं? बोले हम कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, हम तुमको ब्लेस करेंगे, तुम मेरी बात माने, हम तुमको ब्लेस करेंगे। अगर प्रभु की आशीष चाहिए, प्रभु की बात मानो। आमीन। प्रभु जो बोलते हैं मानो। वो क्या बोलते हैं? हम शपथ लेते हैं, हम तुमको ब्लेस करेंगे। किसको बोले? किसको बोले? अब पद संख्या 14 में क्या लिखा है? मसीह ने हमें इसलिए मुक्त किया कि अब्राहम को दी गई आशीष, अब्राहम को दी गई आशीष मसीह यीशु के द्वारा यहूदियों को भी मिल सके, ताकि विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका वचन दिया गया था। तो प्रभु ब्लेस कैसे करते हैं? अपनी आत्मा डाल के। आमीन। कोई बोलेगा मैं आशीषित हो और ये बदल नहीं सकता। ये एक अनचेंजेबल रियलिटी है। आमीन। ये वो हकीकत है जो मेरी लाइफ में चेंज अब नहीं हो सकती। हालेलुया।